नमस्कार, 99 न्यूज के शिल्पांचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना महामारी से बंगाल में विधानसभा चुनाव के एक और उम्मीदवार की मौत हो गई है। महानगर से सटे उत्तर 24 परगना जिले के खरदह विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार काजल सिन्हा ने आज दम तोड़ दिया है। कोलकाता के बेलियाघाटा आईडी अस्पताल में पिछले 3 दिनों से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। 22 अप्रैल को छठे चरण के मतदान वाले दिन खरदह विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग हुई थी। उसी दिन वह बेलियाघाटा आईडी अस्पताल में भर्ती हुई थी और रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज में डीसीआरसी में मतदान ड्यूटी की तैयारियों के दौरान महिला मतदान अधिकारी की बीमार होने से मौत हो गई है। वहीं इस घटना में मतदान कर्मियों में डर हो गया है। बताया जाता है कि डीसीआरसी से ईवीएम और मतदान सामग्री वितरण का काम चल रहा था, तभी एक महिला चुनाव अधिकारी अचानक बेहोश होकर गिर गई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मतदान कर्मियों ने यहां कोरोना नियमों का पालन न करने का आरोप भी लगाया। डीएम ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि मृतका के आश्रित को जो भी कानून मदद मिलनी चाहिए उसकी व्यवस्था की जाएगी। ফিল করছেন ইমিডিয়েটলি ওনাকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হলো। আমাদের টিম ইমিডিয়েটলি হসপিটাল নিয়ে গেল আসানসোল ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে। কিন্তু যখন উনি পৌঁছালেন সেখানে ইমিডিয়েটলি চেক করে কিন্তু ডক্টররা বললো কি মানে শি ওয়াজ ব্রড ডেড। সেখানে আমরা ফ্যামিলিকেও আর সমাজ সাপোর্ট যা করার আছে সেটাই খুবই দুঃখদ ঘটনা। আর কিছু এখানে সোশ্যাল ডিস্টেন্স একটাও দেখা করছি না। আমরা আমাদের রেন্ট থেকে সমস্ত জিনিসটা চেষ্টা করেছি। ইনফ্যাক্ট যা সাইজ ছিল লাস্ট 7 ডেজের মধ্যে আমরা স্পেস যা আছে সেটা দুগুণ থেকে বেশি বাড়িয়ে দিয়েছি। আমরা পুরোপুরি চেষ্টা করছি ম্যানেজ করা, কিন্তু এক টাইমে যদি খুব আমরা ইনফ্যাক্ট পার্টিকেও স্প্লিট করার চেষ্টা করেছিলাম, সেইভাবে টাইম দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু মোটামুটি রাশ এক সময় হয়েছিল, সেই সময় একটু डिफिकल्ट हो जाए ওটা। माकपा और टीएमसी ने भाजपा पर मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए पैसे बांटने का मामला गरमा गई है। जानकारी के अनुसार टीएमसी और माकपा की तरफ से भाजपा पर आरोप लगाया गया है कि रानीगंज के आरके कॉन्टिनेंटल नामक एक होटल में भाजपा द्वारा मतदाताओं को प्रभावित करने के मकसद से पैसे बांटे जा रहे थे। इस मामले में रानीगंज थाने में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत मिलने के उपरांत रानीगंज थाने की पुलिस ने इस होटल के 213 नंबर कमरे की तलाशी ली, जिसमें कोई सबूत नहीं मिला। ये रानी का खाना ये दलाली कर रहे टीएमसी का। यहाँ पे 213 में एक हमारे कार्यकर्ता थे जो प्रवासी हैं, धनबाद के रहने वाले हैं, उनका रमेश राही नाम है। इनके ऊपर पता नहीं है ममता दीदी और भाई को मनी का जो सरकार गाली देने का मुंह से मन करता है, गाली देने का। जिस तरीके से ये लोग काम किया है, यहाँ पे देखिए कि होटल वाले का जबरदस्ती 213 का ताला टूटा है। आश्चर्य ব্যাপার, আমি ঘটনাটা আপনাদের কাছ থেকে শুনলাম। পুলিশ নিশ্চয়ই কোথাও কমপ্লেন পেয়ে শুধুমাত্র পুলিশ রেড করেছে এবং পুলিশ এখন নির্বাচন কমিশনের অধীন। এবং আপনারা জানেন নির্বাচন কমিশনার কী ধরনের কাজ করছে, সেখানে আমরা আসছি করতে। এখন যদি আমি ধরাই পড়ি, আমার বিরুদ্ধে কমপ্লেন করেছে, আমি আমার এই কাজটা করার দরকারটা কি? আমার ভাই বাইরে থেকে লোক এনে হোটেলে নাকি আর কে হোটেলে 213 নম্বর রুম থেকে টাকা বিলি করছি, টাকা ছড়াচ্ছি। তো আমি খবর পেয়ে এটুকু বললাম যে দেখুন, আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির রানীগঞ্জ বিধানসভার কোনো লোকই এই জঘন্যতম কাজ করবে না। পুলিশ এসে পরে আমাদের এখানে সার্চ করতে চলেন একজন স্পেসিফিক ব্যক্তিকে, যে রমেশ রাহি বলে নাকি একজন ব্যক্তি, তিনি নাকি এখানে টাকা বিলি করছেন। রমেশ রাহি আমাদের এখানকার অবজারভার হিসাবে আছেন। তো তিনি ওনার আজকে সকালে না, ওনার আজকে খুব শরীর খারাপ ছিল সকাল থেকে, সে কারণে উনি কালকে। देश और राज्य में ऑक्सीजन की मांग बढ़ रही है। उस मांग को पूरा करने के लिए आसनसोल के बर्नपुर में इस्पात संयंत्र से ऑक्सीजन ले जाने वाले 2 वाहन असम जीएमसी अस्पताल से आए और ऑक्सीजन के साथ अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना हो गए।
ऑक्सीजन टैंकर के 2 ड्राइवर टोल प्लाजा और बंगाल पुलिस पर आरोप लगाया है कि बंगाल पुलिस और टोल प्लाजा के लोग रास्ते में वाहनों को रोककर उन्हें परेशान कर रहे हैं। इस कारण ऑक्सीजन वाहनों को पहुंचने में 7 दिन लग जाते हैं। काम नहीं कर रहा है तो फास्टैग वो लोग फाइल ले रहा है, 1 घंटा 2 घंटा ऐसे लगा दे रहा है फाइल लेके। उसके बाद में बोल रहा है फास्टैग तो हमारा मैटर नहीं है ना, ये तो कंपनी का, तुम्हारा कंपनी का मैटर है, पैसा दे के जाओ। और पैसा भी देना पड़ रहा है तो डबल देना पड़ रहा है, फ्री नहीं जाने दे रहा है, यही प्रॉब्लम है। तो आप लोग का क्या है, गाड़ी में क्या है? गाड़ी में ऑक्सीजन है, मेडिकल जा रहा है, आसाम में मेडिकल जाएगा, जीएमसी हॉस्पिटल। गुवाहाटी से आ रहे हैं, आपका ये बरहमपुर, इसको मैं ऑक्सीजन लेने आए सर। हम लोग मेडिकल जाते हैं, मेडिकल माल भरा हुआ है, जेएनआरसी में जाएंगे। हमारे यहाँ सबसे बड़ा हॉस्पिटल है असम में, जेएनआरसी में, उसी का माल है सर। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए आज बांकुड़ा के कोतलपुर में पुलिस प्रशासन की तरफ से एक जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। कोतलपुर थाने से टैबलो निकाली गई जो पूरे इलाके में घूमा। इस मौके पर पुलिस के तमाम शीर्ष अधिकारियों के साथ कोतलपुर के बीडीओ कृष्णेंदु घोष शामिल थे। अधिकारियों ने लोगों से मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा। একটা সার্থক প্রয়াস এই জনসচেতনতা যাত্রা। এটাতে বেসিক্যালি আমরা জনসাধারণকে করোনা সম্পর্কে সচেতন করার জন্যই সকাল থেকে আমরা একই সঙ্গে বিডিও সাহেব, এসডিপিও সাহেব, ডিএসপি ট্রাফিক সাহেব, সিআই কোতুলপুর, আমাদের বিএমওইচ সাহেব এবং ওসি কোতুলপুর, আমরা সবাই মিলে এবং কিছু করোনার রেপ্লিকা এদেরকে নিয়ে সকালে সচেতন করার জন্য বেরিয়েছিলাম এবং তাতে আমরা पश्चिम बंगाल के बीरभूम दौरे पर पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने बयान दिया है कि जो चिकित्सक बीमार होंगे उनको सरकार के तरफ से 1 लाख रुपये दिए जाएंगे, पर किसी भी चिकित्सक को 1 रुपये नहीं दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ममता को हारने से डर सता रहा है, इसलिए वो उल्टा सीधा आरोप लगा रही है। ডাক্তাররা মারা গেছে, ওষুধ মারা গেছে, উনি বলেছিলেন যে সরকারি কর্মচারী অসুস্থ হবেন তাদের 1 লাখ টাকা দেওয়া হবে। সেই জন্য মমতা ব্যানার্জির বলার অধিকার কিছু নাই। উনি বলেছিলেন ফ্রিতে টিকা দেবেন, কেন্দ্র সরকার দিয়ে দিয়েছে অনুমতি, উনি কিনে আবার ফ্রিতে সবাইকে ভ্যাকসিন দিন। আমরা দেখতে চাই উনি পারেন কিনা। দাদা, কালকে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে ইলেকশন কমিশন হচ্ছে বিজেপির আয়না, তারা তৃণমূলকে হারানোর জন্য যোগ সাজিশে কাজ করছে। ইলেকশন কমিশন সত্যি সত্যি নিরপেক্ষ ভোট করাচ্ছে বলে ওনার ভয়, লুট করতে পারছেন না। ওনার গুন্ডা ভাইরা চিৎকার করেও কিছু করতে পারছেন, লোক গিয়ে ভোট দিচ্ছে। সাধারণ মানুষের ইলেকশন কমিশন, সেন্ট্রাল ফোর্স সবার উপরে ভরসা আছে, ওনার উপরে কারোর ভরসা নেই। উনি একটা হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট দেখিয়েছেন, সেখানে এর 2 তারিখের পরে থানাও ঘেরাও করতে হবে, আর কিছু করার থাকবে না ওনার। উনি একটা হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট কালকে প্রকাশ করেছেন এবং তিনি বলছেন যে বিজেপি নেতৃত্ব যে যোগ সাজস করছে নির্বাচন, তাতে বিজেপি কোথাতে গেল? অফিসাররা পরস্পর সাথে কথা বলেছেন, ভালো ভোট হয়েছে, তো তাতে অসুবিধা কি আছে? সবাই তো চাইছে ভালো শান্তিপূর্ণ ভোট হোক, 80% উপরে ভোট হচ্ছে। আমি বলে যাচ্ছি बढ़ाकर की रहने वाली रजिया खालिद खान नामक एक महिला ने कुछ दिन पहले मीडिया को यह बयान दिया था कि उनके पति की मौत के बाद उनके ससुराल वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया है, उन्हें इंसाफ चाहिए। इस घटना के बाद आज लड़की के ससुराल वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपने बहू पर ही गंभीर आरोप लगा दिए हैं। लड़की की सास जरीना खातून ने मीडिया को बताया कि रजिया ने घर से निकालने का आरोप गलत है। मुस्लिम समाज में पति की मौत के बाद 3 महीने 13 दिन का इद्दत होता है। मेरी बहू ने उसे भी पूरा नहीं किया और मेरे बेटे की मौत के बाद वह अपने सभी सामान और बच्चों को लेकर घर छोड़कर चली गई। उसके बाद ससुराल वालों पर झूठा मुकदमा कर दिया, जिससे हम सभी परेशान हैं। एक आदमी, एक घर उसके साथ में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूरा समाज जानता है कि वे आज खालिद के परिवार के साथ में कितना अत्याचार कर रही है। आज बताइए कि जहां भी निकलती भाई बहन सिर्फ अकेले हर जगह घूमती है। क्यों नहीं? पूरा समाज आज उसके साथ में गुजर रहा है। हम जब भी रैली करते सामने सामने आके खड़ी हो जाती है, बस सिंपैथी लेने के लिए। तो समाज तो देख रहा है ना कि कौन क्या कर रहा, कौन क्या नहीं कर रहा। आज बच्चा खेलता था, आज बच्चा को छीन लिया गया। आज दहेज के मेरे माँ बाप पे केस किया गया। कितना अत्याचार हमें उससे है कि अरमान
अपना भाई का केस को लड़ नहीं पाए, उसको इतना उलझा दो कि वो आगे बढ़ नहीं पाए। लेकिन हम तो हर हाल में अपने भाई के केस के लिए, चाहे हाई कोर्ट आपको दिखाए कि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हम हर वक्त अपना भाई के लिए खड़ा है और हम आखिरी दम तक। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल में 7वें चरण का चुनाव कल है। सोमवार को बर्दवान जिले के सभी 9 केंद्रों में मतदान किए जाएंगे। इससे पहले आज 99 न्यूज संवाददाता ने रानीगंज के विभिन्न इलाकों चुनाव बूथों के इंतजामों का जायजा लिया। प्रशासन की तरफ से हर बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कोरोना संक्रमण का ख्याल रखते हुए हर बूथ पर आने वाले मतदाताओं के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए गोल निशान बनाए गए हैं। सुरक्षा को चाक चौबंद रखने के लिए हर बूथ पर केंद्रीय बलों की तैनाती भी की गई है। कोरोना संक्रमण के खतरे से बचाव के लिए कई राज्यों में लॉकडाउन लगा दी है। ऐसे में अब बंगाल में भी लॉकडाउन लगने की आशंका है। इसी को लेकर बांकुड़ा के इंदास ब्लॉक से कई बिहार मजदूर अपने अपने घर लौटने की तैयारी में जुट गए हैं। अभी बंगाल में चुनाव है, संभावना जताई जा रही है कि चुनाव के जस्ट बाद यहां भी लॉकडाउन लग सकता है। बांकुड़ा के इंदास इलाके में रहने वाले ज़्यादातर बिहारी मजदूर ईंट भट्ठों में काम करते हैं। लॉकडाउन के आशंका से पहले ईंट भट्ठों के मालिक ने सभी मजदूर को अपने अपने घर जाने की हिदायत दे दी है। কাজ করছিলাম বাবু। এখন কোথায় যাচ্ছেন? এখন আমরা বিহার লক্ষ্মীসরে যাব। কি জন্য যাচ্ছেন বাড়ি? এই এখন বাবু লকডাউন করে দিচ্ছে। বাবু বলছে कि 2 तारीख लॉकडाउन हो जाएगा, तुम सब बाहर चल जाओ, टाका पैसा सब बुझ लो, तुम लोग चल जाओ बाड़ी, ना तो फिर लॉकडाउन लग जाएगा तो फिर जाना नहीं सकेगा। এখন কাজ আছে? কাজ আর নাই বাবু, জল হচ্ছে, पानी हो रहा है, बहुत वर्षा हो रहा है, 2 दिन 3 दिन काज होता है, हफ्ता में खुराकी खाते हैं देना हो जाता है बाबू। तो हम लोग के बाबू बोले बाबू जितने कमाइए उतनी पैसा दे दीजिए, हम लोग घर चल जाएंगे। अभी के शिल्पांचल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।